स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके जो नए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में उनको इस बारे में थोड़ा सा अंदाजा कम होता है। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। क्या वो डाउट हो सकता है आपका? भाई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आईटीआई के एग्जाम होने हैं, आपको पता है कि जो टेंटेटिव शेड्यूल है कब से है, पेन चले तब पता चलेगा, है ना। तो ये हमने 1 अगस्त की बात किया है कि भाई 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच जो एग्जामिनेशन है ये कराए जा रहे हैं, और फर्स्ट ईयर का है, फिर सेकेंड ईयर का है, और 4 अगस्त को जो है छुट्टी है। तो 5 और 6 अगस्त को है एग्जाम, ठीक है। 5 और 6 अगस्त का हो गया, उसके बाद 1 से 3। तो कई बार क्या होता है कि कई बार प्रैक्टिकल 1 दिन में हो जाता है, कई बार 2 दिन लग जाते हैं। ट्रेड पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में मोस्टली क्या होता है भाई, आपको प्रैक्टिकल की कॉपी को लिखना होता है ना। फिर प्रैक्टिकल में वो जॉब बनाना होता है, या जो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना है उसको तैयार करना होता है। जो प्रैक्टिकल में आपको जो कुछ भी मिलता है, भाई मान लो कंप्यूटर वाला प्रैक्टिकल है तो आपको कोई लेटर वेटर टाइप करने को, पीपीटी बनाने को इस तरह का मिलता है, तो वो आपको तैयार करना होता है। यानी कॉपी हो गई, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल जॉब तैयार करना हो गया। और थर्ड वाला जो आपका होता है वाइवा होता है, जिसको आप इंटरव्यू कह लीजिए, या जो भी एग्जामिनर कुछ सवाल आपसे पूछता है, आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपने जो प्रैक्टिकल किया, कैसे किया, उसमें जो कुछ भी है उससे जुड़ी हुई थ्योरी जो होती है ना, उसी से लगभग सवाल पूछे जाते हैं। फिटर में है तो आपके फिटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कहीं ना कहीं जो जॉब आता है, जो प्रैक्टिकल आता है वो रिलेट करता है, उसी से रिलेटेड वाइवा वो पूछते हैं। अब बात आती है कि जो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स हैं, आपको पता होगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी भाई देखो होता है कि कौन कराएगा, ठीक है। हम अगले पेज पर आते हैं। देखिए यहां मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि आईटीआई के एग्जामिनेशन जो हैं 2 हिस्से में होते हैं, ठीक है। आईटीआई के एग्जामिनेशन 2 हिस्से में होता है। पहले आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ये आपका होम सेंटर होता है। होम सेंटर मतलब आप जिस आईटीआई कॉलेज पर पढ़ाई कर रहे हो वहीं पर इसका एग्जाम होता है। इसका एग्जाम ऑफलाइन होता है, क्योंकि इसमें आपको जॉब बनाना होता है, कॉपी लिखना होता है ना, तो इसलिए ऑफलाइन होता है। ये सिस्टम आपको पता ही है। ये दूसरा जो है सीबीटी एग्जाम, इसमें थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, डब्ल्यूसीएस वगैरह हो गया, ईडी हो गया, है ना। ये सब आपको पता ही होगा मोस्टली। कुछ सब्जेक्ट, कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिसमें ये दोनों नहीं होते हैं, तो सिर्फ ये सब थ्योरी होता है। तो ये कहाँ होगा? ये होता है ऑनलाइन, और इसके अलग अलग सेंटर्स बनते हैं। कुछ गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज सेंटर बनते हैं कुछ जगहों पर, ठीक है। कुछ जगहों पर प्राइवेट कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेज जिनके पास मतलब 100-200 की संख्या में कंप्यूटर होते हैं, ऐसी जगहों पे सेंटर जनरली ये बनाया जाता है, क्योंकि परीक्षा कैसे होनी है? ऑनलाइन होनी है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मतलब कॉलेज के अलावा इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, सेंटर्स होते हैं, जगह जगह कंप्यूटर है जिनके पास, जैसे ट्रिपल सी और इस तरह के डोएक वगैरह के जो सेंटर्स होते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराते रहते हैं, रेलवे वगैरह, एसएससी से इस तरह से जो होता है ना, तो ऐसे सेंटर्स होते हैं। तो ऑनलाइन, तो अब ये क्या है भाई, ये जो एग्जाम है इसको कराता है कौन? एनसीवीटी कराता है। एनसीवीटी किसके अंतर्गत आता है, या किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? ये भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। अब जो सीबीटी की बात कर लें ऑनलाइन में, तो सभी के मतलब सभी राज्य, मतलब कहा जाए सभी राज्य, यानी पूरे भारत की बात किया जाए, पूरे भारत में सीबीटी एग्जाम का पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चंस भी सेम रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी सेम रहते हैं पूरे भारत में, ठीक है। ये हो गई कहानी सीबीटी की। लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं कौन कराता है ये मैं आपको बता दूं। प्रैक्टिकल परीक्षा की बात करें, जब सीबीटी वाला, तो भाई एनसीवीटी भारत सरकार पूरे भारत में एक साथ करा रही है, एक डेट पर करा रही है, एक जैसा पेपर बनता है, वही सबका रहता है, 100% एक जैसा ही रहता है, ठीक है। लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है, कुछ जगहों पे हिंदी इंग्लिश चलता है, कुछ जगहों पे इंग्लिश तो कॉमन हर जगह ही रहेगा, 100% हिंदी तो रहता है, इंग्लिश तो रहता ही रहता है। कुछ जगहों पर इंग्लिश के साथ हिंदी, कुछ जगहों पर इंग्लिश के साथ मराठी, या अन्य लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश के साथ तमिल, इस तरह की लैंग्वेजेज हो सकती हैं। वो आपको लोकल अपने लेवल पर पता करना पड़ेगा। बाकी जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और इस तरह के जो क्षेत्र हैं, तो इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश में पेपर होता है। तो ये भैया हो गया इसकी बात। लेकिन ये जो आती है कहानी ना,
प्रैक्टिकल की, इसको राज्य सरकार कराता है। इसकी जिम्मेदारी है राज्य सरकार को कि भैया आप प्रैक्टिकल कराओ, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कौन कराता है? स्टेट गवर्नमेंट। प्रैक्टिकल कराओ और आप जो है एनसीवीटी को नंबर भेज दो, प्रैक्टिकल कराओ और नंबर क्या करो? एनसीवीटी को भेज दो। लेकिन डेट फिक्स रहती है, डेट फिक्स होती है कि एक ही डेट पे पूरे भारत में प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन कराने की जिम्मेदारी इसमें राज्य सरकार को दिया गया होता है कि भाई आप कराओ, इसकी कॉपी चेक करो और नंबर यहाँ पर हमें भेज दो। फिर एनसीवीटी क्या करता है? प्रैक्टिकल के नंबर को लेता है और अपने सीवीटी के नंबर को जोड़ता है और आपके लिए मार्कशीट बनाकर दे देता है, आपका रिजल्ट दे देता है कि आप फेल हैं या पास हैं। अब होता क्या है, राज्य वाइज पेपर अलग अलग होते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं। भले ही आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हो, यूपी में इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल का पेपर अलग देखने को मिलेगा, बिहार में अलग मिलेगा, हरियाणा में अलग मिलेगा, मध्य प्रदेश में अलग मिलेगा लगभग, क्योंकि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को ये दिया गया है प्रैक्टिकल परीक्षा कराने को, तो हर स्टेट अपने हिसाब से प्रैक्टिकल का पेपर डिजाइन कर लेती है। कई बार क्या होता है, कुछ जगहों का मैच भी कर जाता है, कई बार क्या होता है कि 2-3 राज्यों के 1-2 सवाल मैच कर जाते हैं। तो ये जो आपके दिमाग में सवाल रहा होगा ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम के पेपर क्या सभी जगहों पर एक जैसे होते हैं? नहीं, भले ही सेम ट्रेड हो। फिटर का प्रैक्टिकल की बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो हो सकता हो फिटर में बिहार में क्वेश्चन कुछ और आया हो, बिहार में हो सकता हो फिटर के जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन का लेकर चलो, तो मान लो बिहार में हो सकता है इलेक्ट्रीशियन के 4 क्वेश्चन पूछे गए हों और हो सकता हो यूपी में इलेक्ट्रीशियन के 5 क्वेश्चन पूछे गए हों। इस प्रकार के भी फर्क देखने को नजर आते हैं। तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं उसके पेपर अलग अलग होंगे राज्यों में, सभी राज्यों में। कुछ जगहों पे मैच भी कर जाता है, कुछ क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं आपस में, ठीक है, बट सीवीटी का जो होता है वो पूरे भारत में एक समान होता है। तो मुझे लगा एक छोटा सा डाउट आपका जरूर होगा, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। और भी परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।